हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 3 9th क्लास पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बोर्ड में ये काफी बार आ चुका है और न्यू बुक में भी उसके लिहाज से भी ये सवाल जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने 3.1 टॉपिक नहीं पढ़ा या 3.2 टॉपिक नहीं पढ़ा वो उसकी वीडियो भी जाकर देखें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है 3.2.1 यानी कि 3.2.1 ये 3.2 का एक पहला हिस्सा है। अगर आपने ये टॉपिक समझना है तो पहले आप उन दोनों टॉपिक्स को देख लें, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। अगर आपने देख लिया है तो अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड ज्यादातर जो है वो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसके ऊपर आइंस होते हैं। जैसे इसकी बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl की है, जिसमें सोडियम पे प्लस और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता ही है, देखें इसकी डेफिनेशन जो है आपकी बुक में ना उसने एंड पे जाके लिखी है। तो आपने क्या करना है, जब आपने ये टॉपिक बोर्ड पैटर्न में जब ये आएगा या आपके टेस्ट में आएगा, स्कूल टेस्ट में, तो आपने करना ये है कि आपने इसकी डेफिनेशन को उठा के स्टार्ट में लेके आना है। सबसे पहले हमने टॉपिक जो होता है उसको डिफाइन करना होता है। बुक वाले ने सबसे एंड पे डेफिनेशन लिखी है, हम उसको उठा के स्टार्ट में लेके आएंगे। यानी कि इस टॉपिक की एंड में जो 2 लाइनें लिखी हुई है उसकी डेफिनेशन ये है। वो कहता है जी एन आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। वो कहता है आयोनिक बॉन्ड जो है ये केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है विच इज फॉर्म जो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जो है मुंतकिल हो जाते हैं तो उसको जो है ना हम कहते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड। मिसाल के तौर पे ये ग्रीन मार्कर है और ये आपके पास ब्लैक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, या इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकले ब्लैक से वो ग्रीन के अंदर मुंतकिल हो जाए। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर चले जाते हैं, एक एटम से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उनके दरमियान में एक फोर्स डोमिनेट करती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से इनका बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे 2 बड़ी बेस्ट एग्जांपल्स के जरिए से उसने हमें समझाया। एक उसने हमें एग्जांपल दी है NaCl की, सोडियम क्लोराइड, और दूसरी उसने हमें एग्जांपल दिया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड में जब भी बॉन्ड बनेगा, आपने पढ़ा है कि टॉपिक 3.1 में व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, उसमें हमने पढ़ा था बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम होने वाला है। एक एटम ऐसा होगा जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और दूसरा ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम के अंदर, सोडियम का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक शेल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, और लास्ट वाले एम शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपको खुद पता है कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। या तो यहाँ पे 8 होने चाहिए थे, या फिर ये सोडियम एटम अपना इस इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। जैसे सोडियम एटम ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इससे पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह भी ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। अब हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। क्लोरीन के आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब हम इसकी दूसरे चैप्टर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके फर्स्ट यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्ड यानी कि एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आपने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल होता है। अब इसके पास 7 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों किस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। इधर हम देखेंगे कि सोडियम, देखें सोडियम का हमने पढ़ा कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैंने सोडियम का सर्कल लगाया, और ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है ये इसके वैलेंस शेल में पाया जाने वाला 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का जो हमने दायरा लगाया, आपने पढ़ा है कि सोडियम के थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने 7 डॉट्स लगाए हुए हैं ये भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक बात याद रखनी है कि किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर जो क्रॉस लगा होता है वो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन ही होता है, और जो डॉट लगा होता है वो भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। यानी किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर आपने देखा होगा बाजू का डॉट्स और क्रॉस लगे होते हैं, ये इसके वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि अगर सोडियम एटम अपने वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्स्ट्रा है क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर कर देगा, तो होगा ये कि जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। और इसके पास कैसे पूरे होंगे, जब ये शेल इसका खत्म, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये शेल भी खत्म हो जाएगा, इसके आखिरी शेल यही बचेगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाते हैं,
और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें सोडियम एक ऐसा एटम है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन एक ऐसा एटम है जब वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में जो पाया जा रहा है ये क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर करेगा। अब ये एटम की फॉर्म में है, एटम कहते हैं न्यूट्रल। अब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया या लिया नहीं है, और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। जब तक एटम्स न्यूट्रल होते हैं हम उनको एटम्स कहते हैं। और जैसे ही क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि ये अपना ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं देखें, यहाँ पे सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के में 2 एल में 8 एम में 1। जैसे सोडियम अपना आखिरी शेल वाला ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच जाएगी के में 2 एल में 8। अब के में 2 एल में 8 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियोन नोबल गैस के साथ मिलती है। हमने पढ़ा था ना कि नोबल गैसेज मतलब जो है वो स्टेबल होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम आयन की नोबल गैस के साथ मैच कर रही है। अब जैसे ही क्लोरीन जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर होगा तो इसके आखिरी शेल में जो है क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एटम्स जो बचे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर जो है ये अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो जैसे ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स डोमिनेट करेगी, जो पहले भी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमारे पास एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा NaCl, जो हम अपने घर के अंदर अपनी टेबल के ऊपर जो हमने रखा होता है, जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह दूसरी एग्जांपल है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक ही कैल्शियम और क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है। अब ये होगा यहाँ पे ये हमारे पास जो कैल्शियम है, अगर आपने इसका एटॉमिक नंबर पढ़ा हो, कैल्शियम हमारे पास जो होता है ना बच्चों, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। उसके फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8, थर्ड में 8 और आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है एडजस्ट किए जाते हैं। अब इसके आखिरी शेल से क्योंकि या तो इसको 8 करने हैं या फिर इसको 2 लूज करने हैं, होगा ये कि कैल्शियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उससे पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए थे, तो कैल्शियम भी अपने आखिरी शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उससे पीछे वाले शेल में जो है अब इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच जाएगी, वो बचेगी के में 2 एल में 8 और एम में 8। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गोन गैस के साथ, आर्गोन नोबल गैस के साथ मैच करती है। तो ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देकर आयन तो बना लेकिन उसने नोबल गैसों जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ली। इसी तरीके से अब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, अब एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एक क्लोरीन ने हासिल कर लिया था। अब यहाँ पे कैल्शियम ने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो हमें 2 क्लोरीन चाहिए होंगे ताकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लें। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के पास आएंगे वो दोनों क्लोरीन जो है उनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे भी स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसकी, तो यहाँ पे देखें कैल्शियम ये इसके आखिरी शेल में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस की फॉर्म में है, और यहाँ पे ये एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा। ठीक है, और हर क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं वो ज्यादातर आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। अब होगा ये कैल्शियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, क्योंकि हर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, एक इसके पास चला जाएगा एक इसके पास। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हर क्लोरीन के पास जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेंगे तो इसके ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है। तो ये भी बच्चों एक आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा CaCl2। तो आज हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और उसकी बेस्ट एग्जांपल्स क्या होती हैं। तो आपके बोर्ड पैटर्न के अंदर सवाल आ सकता है, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, एक सोडियम क्लोराइड NaCl की एक्सप्लेनेशन है और एक CaCl2 की एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है आज आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।